गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का अपना सब्जेक्ट है सेमीकंडक्टर शॉर्टेज। सेमीकंडक्टर एक का अपना लाइफ का हिस्सा बन गया है। वो कैसे? मोबाइल में लगता है, कार्स में लगता है, कंप्यूटर्स में लगता है, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक आइटम में लगता है, मल्टीमीडिया में लगता है, जो सॉफ्टवेयर उसका रहता है उसमें। तो अपना एक लाइफ का हिस्सा जैसा है, तो उसका शॉर्टेज हो गया। ये जो सेमीकंडक्टर है वो डोमिनेट करता है ताइवान एंड साउथ कोरिया, वो दो मैन्युफैक्चरर्स है। वो डिजाइन करता है यूएसए में, उसका डिजाइन होता है, और उसका जो असेंबलिंग होता है वो चाइना में होता है। लॉकडाउन जो पहला जो लॉकडाउन लगा था उसमें क्या हुआ कि सब एकदम बंद, एकदम सब स्टेगनेंट हो गया, सब बंद हो गया। तो उसमें क्या है कि उसका जो डिमांड है चिप का एकदम कम हो गया, ड्रेस्टिकली कम हो गया। वो मैन्युफैक्चरिंग भी अफेक्ट हुआ था उसके कारण। तो बहुत सारे ऑर्डर भी कैंसिल हुए थे। और धीरे धीरे जब वो चालू हुआ, लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा खुलने लगा, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी धीरे धीरे खुल रहा था। उसमें प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा था ज़्यादा। क्यों? और दूसरा क्या है कि उसमें जो डिस्टेंस रखना पड़ता था मैनुअल, तो उसके कारण भी सब फैक्ट्री अफेक्ट हो गया और प्रोडक्शन भी स्लो होने लगा। लेकिन उसके जो लॉकडाउन लगा उसके कारण क्या हो गया कि जो ऑनलाइन है वो काफ़ी बढ़ गया। ऑनलाइन कैसा? जैसा ऑनलाइन एजुकेशन है, कि ऑनलाइन वर्किंग है, वर्क फ्रॉम होम जिसको बोलते हैं, वो बढ़ गया। और लोगों को टाइम भी मिलने लगा। टाइम मिलने से क्या हुआ कि जो बच्चे लोग हैं वो गेम खेलने लगे। तो गेम खेलने से क्या है कि जो गेम के जो सॉफ्टवेयर है, जो मल्टीमीडिया है, उसका यूज बहुत बढ़ने लगा। वो बड़े लोग भी गेम खेलने लगे। तो उसमें गेमिंग इंडस्ट्री भी बहुत आगे बढ़ी। और सब में ये चिप्स तो सेमीकंडक्टर मांगता ही है प्रोसेस के लिए, क्योंकि उसमें क्या है कि हाई स्पीड मांगता है। हाई स्पीड के लिए अच्छा क्वालिटी का उसमें चिप मांगता है। तो ये सब डिमांड इतना बढ़ गया। और क्या हुआ कि डिमांड बढ़ गया, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था वो स्लो डाउन था। वो धीरे 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 प्रोडक्शन उसका होता था, तो वो पूरा कॉप अप नहीं कर रहा था। और जिसके पास स्टॉक था वो लोग ने स्टॉक अपने पास ही रखा, समझो इमरजेंसी में वो स्टॉक काम आए, और नए ऑर्डर दिए। तो उससे क्या है, डिमांड और बढ़ गया। और डिमांड बढ़ गया और सप्लाई नहीं था। तो ये सब गेमिंग और सब लैपटॉप के लिए और ये सब इंस्ट्रूमेंट के लिए, मल्टीमीडिया के लिए जो चिप्स गया, तो ये जो शॉर्टेज है वो पड़ा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे। तो कार में जो लगता था सेमीकंडक्टर, बहुत बड़ा यूज है, ह्यूज यूज है उसमें। तो कार का प्रोडक्शन कम हो गया और लोगों को डिलीवरी कार का नहीं मिल रहा है। सब चीज़ है, लेकिन सेमीकंडक्टर के कारण कार का डिलीवरी जल्दी नहीं मिल रहा है। 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना लंबा होते गया। तो उसका परिणाम क्या हुआ कि प्ले स्टेशन और तो सब जोर में चलने लगे, लेकिन सबसे बड़ा इंडस्ट्री जो कार का है वो उसके कारण अफेक्ट हो गया। अभी अपन थोड़ा सेमीकंडक्टर के बारे में जानेंगे, कौन मैन्युफैक्चरर है, क्या नहीं है। तो एक टीएसएमसी करके एक बहुत बड़ा कंपनी है, ताइवान का कंपनी है। उसका जो मेन जो आदमी था जिसने उस कंपनी को बनाया, उसका नाम था मोरिस चंग। वो एक चाइनीज था और उसने हार्वर्ड में एजुकेशन लिया था। उधर लेके फिर उसने कंपनी चालू किया और धीरे 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 बहुत बड़ा प्रोड्यूसर हो गया ताइवान का। वो जो मोरिस चंग था वो 2018 में 86 ईयर्स के हो गए, तो उन्होंने वो कंपनी से रिटायर हो गए। अभी टीएसएमसी क्या है, 90% वर्ल्ड जो 24% ऑफ टोटल वेफर्स है वो टीएसएमसी खुद बनाता है। और 90% ऑफ एडवांस वंस, जो एडवांस चिप्स है, जो 7 नैनोमीटर है, जो 5 नैनोमीटर है, वो टीएसएमसी बनाता है। और दूसरा कंपनी सैमसंग का बनाता है। वो दो कंपनी है जो बनाता है। पहले इंटेल वाला बनाता था, अभी भी वो बना रहा है, लेकिन जो एडवांस चिप्स है उसमें ये दो ही कंपनी है, टीएसएमसी एंड सैमसंग। एडवांस यानी जो फास्टेस्ट चिप्स है, जैसा कि 7 नैनोमीटर का, 5 नैनोमीटर का, वो सब ये टीएसएमसी और सैमसंग दो ही बनाते हैं।
दूसरा क्या, टीएसएमसी ने अभी ये सब शॉर्टेज देखने के बाद उसने डिसाइड किया कि नेक्स्ट 3 इयर्स में $100 बिलियन का वो लोग इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। मेन इन्वेस्टमेंट किधर कर रहे हैं? अभी क्या है, जो चाइना को ताइवान के बीच में जो टेंशन चल रहा है, तो कल क्या हो जावे और सेमीकंडक्टर का प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो जाए, इसलिए टीएसएमसी ने क्या डिसाइड किया है कि उसने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यूएस में भी डालने का सोचा है। तो वो क्या है, यूएस में एरिजोना नाम का एक एरिया है जो डेजर्ट एरिया है, सेंट्रल ऑफ द एरिजोना वो प्लांट डालने जा रहे हैं। $12 बिलियन का उसका उसमें फैब्रिकेशन प्लांट डालने जा रहे हैं। $12 बिलियन, क्योंकि चिप बनाना उसमें इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा लगता है कि जो आदमी जो उसमें जो बिजनेस में सेट है वही कर पाएगा, कोई नया आएगा तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगता है। तो यूनाइटेड स्टेट्स में ये बहुत बड़ा प्लांट होने जा रहा है और एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज होएगा उधर, और बहुत सारे चिप्स बनेंगे। ये जो डिमांड सप्लाई का गैप है उसको मैच करने के लिए उसका प्रोडक्शन 2024 तक चालू हो जाएगा। अभी क्या है कि पहले इंटेल भी चिप्स बनाता था, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट करके, वो भी डिजाइन करते हैं चिप्स की। और दूसरे कौन से चिप, इंटेल, एनवीडिया, ब्रॉडकॉम, कॉलकॉम, एएमडी, ये सब चिप का डिजाइन करते हैं। अभी भी इंटेल तो चिप्स बना रहा है, लेकिन जो एडवांस चिप्स है वो तो टीएसएमसी के पास ही जाता है और सैमसंग के पास जाता है, जैसा मैंने आपको बताया। करंट ईयर्स में तो यही 2 बड़े हैं। अभी क्या है, वो चिप्स जो बनता है उसका स्टेजिस है। खाली टीएसएमसी ऐसा चिप्स नहीं बना देता है, वो खाली अकेले का काम नहीं है, उसमें बहुत सारा एफर्ट्स लगता है। पहले तो क्या होता है कि चिप्स का आर्किटेक्ट होता है, तो वो अलग कंपनियां करती है उसका आर्किटेक्ट। फिर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन होता है, उसको EDA बोला जाता है। तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसका बनता है। फिर एक कंपनी है जो ASML करके है, वो $180 मिलियन का अल्ट्रा वायलेट लाइट मशीन बनाती है। तो वो जो मशीन, एक ही कंपनी है जो उसका मशीन बनाती है चिप्स का, तो वो मशीन बनाती है। और जो डिजाइनिंग है, वो डिजाइनिंग कौन करता है? एप्पल है, कॉलकॉम है, एनवीडिया है, AMD है, वो सब डिजाइन बनाती है। और बाद में उसको मैन्युफैक्चरिंग टीएसएमसी है, फिर सैमसंग का है प्लांट, वो सब बाद में उसको मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो ये वर्ल्ड में मैं आपको बताया कि वो सेमीकंडक्टर का कैसा डिमांड है, क्या है, अभी सप्लाई कैसा आने वाला है, नया प्लांट भी आने वाला है। और ये जो 2 कंपनी है बड़ी, टीएसएमसी और सैमसंग का, वो 2 ही चिप मैन्युफैक्चरर है, बाकी डिजाइनिंग एंड रिसर्च करते हैं। सब चीज में सब मिला के बाद में अपने को एक चिप अच्छा मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्सों में, और गुड डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।